ऐश की बात में अश्विन ने जो कहा था हर्षित राणा के ऊपर, वो क्या सही कहा था? हर्षित राणा क्या जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं? क्या हर्षित राणा खेलना डिजर्व करते हैं? क्योंकि जीजी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, टीआरपी के लिए कर रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन को टारगेट जरूर करता प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो क्या है इस मामले को थोड़ा हम अनबॉक्स करते हैं, अनरैप करते हैं और देखते हैं कि हर्षित राणा क्या सच में खेलना डिजर्व करते हैं? क्या भारतीय टीम की स्ट्रेटेजी सही है? आज करते हैं इन पे बात और करते हैं इस मैटर का अनरैप। हेलो, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका हाथ जोड़ के स्वागत है हमारे वीडियो में। और पहले तो हम मामला क्या था उस पर बात करते हैं। मामला ये था कि हर्षित राणा इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज में नहीं थे और इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर पे वो हैं। बीजीटी में भी थे। हम सब ने कहा था कि भाई हर्षित राणा क्यों? हर्षित राणा क्या इतना अच्छा करे डोमेस्टिक में या आईपीएल लेवल पे कि आप कहेंगे कि हर्षित राणा खेलना डिजर्व करते हैं? आई थिंक नहीं। तो रविचंद्रन अश्विन ने अपने ऐश की बात यूट्यूब चैनल पे ये बात कही कि हर्षित राणा को थोड़ा जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, मतलब खिलाया जा रहा है और थोड़ा उनको हाईली रेट किया जा रहा है, ओवर रेट किया जा रहा है हर्षित राणा को। और काफी टीआरपीस भी दी गई कि सिलेक्टर्स, कोचिंग स्टाफ उनको थोड़ा ज्यादा पुश कर रहे हैं कि सर आपने खेलना है, आप उनको ज़्यादा खिला रहे हैं। और फिर उस बात का रिप्लाई गौती भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दिया कि सर आप देखिए, आप अपना चैनल चलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मेरे ऊपर कुछ भी वीडियो बना लो। हर्षित राणा इज़ अ यंग प्लेयर एंड अगर आप उन पर वीडियो बनाएंगे तो उन पर प्रेशर बनता है बिकॉज आप एक आम फैन नहीं है, आप एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेटर आप काफ़ी समय से रह चुके हैं। और उन्होंने सीरीज काफ़ी बात करी। अगर हम सच में देखेंगे हर्षित राणा के ऊपर से तो सी कई बार ऐसा प्रतीत तो होता है कि ज्यादा पुश किया जा रहा है हर्षित राणा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आईपीएल में इतना अच्छा तो कोई काम नहीं कर रहा था कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हर्षित राणा तो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं, इनके साथ हम किसी भी कंडीशन में खेल लेंगे। अर्शदीप सिंह T20 में नंबर 1 गेंदबाज, रेड बॉल से भी अच्छा करा है उन्हें, आईपीएल से भी अच्छा करा है। उनको हमने टेस्ट मैच में मौका ही नहीं दिया। इंग्लैंड में जब दिया तो फिर बंदे को बाहर बिठा के रखा था और चौथे टेस्ट मैच तक तो बंदा जिम करते हुए इंजर्ड होकर बाहर चला गया। आकाशदीप को हम रेड बॉल से ज्यादा सोच भी नहीं रहे इधर उधर, जबकि ये कोई एक अच्छा ऑप्शन है। हर्षित राणा को हम तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करते देख चुके हैं और सिर्फ डेब्यू नहीं करा, कंसिस्टेंटली वो खेल रहा है बंदा। और सिर्फ खेल इसलिए रहा है क्योंकि एक स्विंग गेंदबाज है, दोनों तरफ स्विंग कर सकता है, विकेट ले सकता है, कभी कहीं किसी भी फेज में गेंदबाजी कर सकता है। जब तक आपकी अच्छी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली नहीं है तब तक आप टीम में नहीं रहते। ये बात सिलेक्टर्स एंड कोच साहब ने कही है। और कोच साहब ने ये बात बहुत बार कही है कि सिलेक्टर्स का काम है सिलेक्ट करना, कोच का काम है प्लेयर्स को खिलाना। बट देखिए ऐसा होता नहीं है अमूमन। ये कहने वाली बात होती है, अपने आप को डिफेंस करने वाली एक बात होती है। क्योंकि कोच और सिलेक्टर्स कौन होते हैं? एक दूसरे के बातों से सहमति रखते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन अच्छे से रखते हैं और तभी डिसीजन हो पाते हैं। क्योंकि सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी कुछ भी डिसीजन तो नहीं ले सकते, क्योंकि इन द एंड खिलाना तो कोचिंग स्टाफ ने, खिलाना तो कप्तान ने। तो फिर कप्तान और कोच से डिसीजन लिया जाता है, पूछा जाता है कि आप इस प्लेयर को चाहते हैं या नहीं। अगर तो आप हर्षित राणा को नहीं चाहते तो आप कह सकते हैं कि नहीं हम नहीं चाहते। हर्षित राणा इसके पहले तो इतना नहीं खेला करते थे, आप पुश तो कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा जो मेन पहलू होता है ना वो ये कि सर तीनों फॉर्मेट में हर्षित राणा को खिलाना जरूरी है क्या? वेस्ट इंडीज टूर पे थे नहीं वो, अब क्यों नहीं थे वहाँ पे? इंडियन कंडीशन थी। हर्षित राणा के पास एक चीज है, हर्षित राणा इज अ गुड डिसेंट प्लेयर, हर्षित राणा एक अच्छे गेंदबाज के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पर? एशियन कंडीशन में, इंडियन कंडीशन, फॉरेन कंडीशन उन्हें सूट नहीं करती। अभी हमने पर्थ में देख लिया, इकोनॉमी ऊपर की तरफ, विकेट चटकाने की उतनी क्षमता नहीं नजर आती है हर्षित राणा के लिए। अगर आप देखेंगे विद द न्यू बॉल या कुछ भी करें, केकेआर के लिए भी जब जीता था केकेआर, तो वैभव अरोड़ा एक अच्छे गेंदबाज के रूप में सामने आए थे। और न केवल वैभव अरोड़ा बल्कि बाकी गेंदबाजों ने भी उतनी अच्छे से भूमिका निभाई थी, चाहे सुनील नारायण हो, आंद्रे रसल हो या फिर वरुण चक्रवर्ती। हर्षित राणा ने अकेले तो ऐसा कुछ किया नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि दिस इज ग्रेट अनबिलीवेबल, मतलब वो वाली फीलिंग तो नहीं है। डेब्यू पे 4 विकेट चटकाया करते हैं वो अमूमन तीनों फॉर्मेट में, ऑलमोस्ट ऐसा किया है। बट वो कंडीशंस भी अलग हुआ करती थी। बीजीटी में भी हमने देखा फोर्सफुली कंटिन्यू खेले वो, विकेट नहीं चटका पाए इतनी अच्छे से, परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन रही है। और हम बात करते हैं कि सिलेक्शन कमेटी के साथ कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करते हैं, बट कुछ केस में करते हैं। नहीं तो फिर आप ये देखते हैं ना कि श्रेयस अय्यर आप T20 में क्यों नहीं लाते? चलिए ठीक है नहीं लाया आप, बाकी बहुत सारी चीजें हैं यार जो
टीम में मिसिंग है। हर्षदीप सिंह T20 अच्छा खेलते हैं, जो जैसा है उनको वैसा ही फिट रखा है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया इन्होंने। बट एक दो जो बहुत अच्छी चीजें नहीं करी इस टीम ने, इस कमेटी ने, कि हर्षित राणा को आप पहले तो कंसिस्टेंसी के साथ खिलाते नहीं। मतलब खिलाने का मतलब ये है कि जहां खिलाने वहां नहीं खिलाते हैं, जहां नहीं खिलाने वहां आप खिला लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, इंग्लैंड कंडीशन इन्हें बिल्कुल सूट नहीं करती। देन नीतीश कुमार रेड्डी, भाई साहब रेड्डी ने जो है अच्छा काम किया है, बीजीटी में भी किया, उसके पहले भी किया। आप उनको किस तरीके से यूज कर रहे हैं अब तक समझ नहीं आया, क्योंकि रोल क्लियरिटी बिल्कुल नहीं। जब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे बैटिंग अच्छी, तो बैटिंग नहीं आती उनकी। जब यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, वहां पे उनकी बॉलिंग नहीं आती। पर्थ में जब तक आपने नीतीश कुमार रेड्डी को गेंद सौंपी तब तक बहुत देर हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 10-15 रन ही शॉर्ट था जीत से। वहां कोई गेंदबाज आके क्या कर सकता है? फिर भी इकोनॉमिकल रहे, अच्छी गेंदबाजी करी, पकड़ पकड़ के ठीक डाल रहे थे वो गेंद, थोड़े दूर रख रहे थे बल्लेबाजों को, थोड़ा ट्राई कर रहे थे। एक वो वहाँ पे कैच अगर बनता तो शायद एक विकेट भी हाथ में आ जाती। मौके भी बनाए उन्होंने, उन्होंने अपना काम किया। अपना काम नीतीश कुमार रेड्डी ने हर बार अच्छे से किया है। इस कमेटी में थोड़ी सी दिक्कत तो नजर आई है। अपना डिफेंस आप भले कर लीजिए, लेकिन अश्विन की बात कहीं ना कहीं तो सच बिल्कुल है, क्योंकि उनका बोलने का तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन मैं 100% एग्री करता हूँ ऐश की बात से कि सर हर्षित राणा चाहे कुछ भी आप कह लीजिए कि सिलेक्टर्स उनके पेरेंट्स नहीं है या कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन सर हर्षित राणा को कहीं ना कहीं तो फोर्सफुली खिलाया जा रहा है। नहीं तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा आपके पास बहुत अच्छे विकल्प के रूप में है, आपने उनको ट्राई ही नहीं किया। बीजीटी में आपके पास बाकी गेंदबाजों के ऑप्शन होते हैं, बट फिर आप जाते हैं हर्षित राणा के साथ। हर्षित राणा को आप बनाना चाहते हैं, ये बात हमेशा से रहती है कि किसी प्लेयर को बनने या बिगड़ने में कोच और सिलेक्शन कमेटी का या कैप्टन का बहुत बड़ा हाथ रहता है। बट आप उनको बेस्ट तो नहीं दे रहे। आप सपोज कीजिए कि अगर हर्षित राणा का फॉर्म ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा, तो 2027 के बाद जब नई कोच और सिलेक्शन कमेटी आएगी, क्या वो भी कंटिन्यू करेगी? क्या वो हर्षित राणा को उसी तरीके से एज इंडियन फ्यूचर के तौर पे ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो इम्पोर्टेंट है ही। सी, 1-2 चांस या 3 चांस आप चाहते हैं किसी भी प्लेयर्स को देना है कि एटलीस्ट वो बंदा कैसे कर रहा है। आज तक आप उन्हें मौके नहीं देंगे तब तक आप देख नहीं पाएंगे। बट आप ये भी देख सकते हैं कि कंडीशन क्या है। टेक्निकल चेंजेस तो आपको करने पड़ेंगे ना। टैक्टिक्स क्या कहते हैं? पर्थ में प्रसिद्ध कृष्णा को मौका बनता था। प्रसिद्ध कृष्णा जो है वहाँ पे चांस डिजर्व करते थे, क्योंकि वो ऊंची कद के हैं, बाउंसर डालना चाहते हैं, स्पीड से गेंदबाजी करना जानते हैं, और नई गेंद से पुरानी गेंद से विकेट चटकाना जानते हैं। वो वहाँ नहीं खिलाते हैं। अर्शदीप को आपने इंग्लैंड में ले गए थे, आप अर्शदीप को डेब्यू करवाते ही नहीं है। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ के परे रही हैं इस कमेटी के साथ। सो ऐश की बात से मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अब आज के लिए मेरे पास इतना ही। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हर्षित राणा क्या फोर्सफुली खिलाए जा रहे हैं या वो डिजर्व करते हैं खेलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।